हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज अपन चर्चा करेंगे किसकी जो आपके 11th केमिस्ट्री जो है। इस 11th केमिस्ट्री में बेटा जो अध्याय 7 है आपका रासायनिक साम्य, इस चैप्टर की ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। बहुत अच्छा है और अपन इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो हम इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देखेंगे। इसमें जो साम्य में अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देखेंगे और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है बेटा, ये आपके सामने लिखा है क्या कि स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर, मतलब अभी जो कोई पदार्थ है उस पदार्थ को कैसे क्रिया कर रहा है, उस क्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे बात आ गई है सक्रिय द्रव्यमान की, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास की, सक्रिय द्रव्यमान की चर्चा करते हैं, एक्टिव मास की चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान। तो बेटा सक्रिय द्रव्यमान का सीधा सा तात्पर्य किससे है? मोलर सांद्रता से है। और मोलर सांद्रता क्या होती है ये देखेंगे, शायद आपको समझ में आता होगा। मोलर सांद्रता क्या होती है बेटा, ध्यान देना कि इकाई जो निश्चित आयतन में मोलों की संख्या से होती है। इकाई आयतन में मोलों की संख्या क्या, और वो मोल संख्या क्या है? इस पदार्थ के अणुओं की, परमाणुओं की, आयनों की संख्या मोल संख्या है आपके। समझ गए ना? और अपन कंडीशन क्या रख दी है बेटा पर? स्थिर ताप, ठीक है ना? तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उस पदार्थ के, जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होते हैं बेटा? गुणनफल के समानुपाती होते हैं। समझ गए ना? सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ से मैंने दूसरी चीज क्या बोलती हूँ, यदि उस अभिक्रिया में बेटा दो अभिकारक है, कितने अभिकारक है? दो अभिकारक है या दो से अधिक अभिकारक है, तो फिर कैसे करें सर? तो बेटा वो दोनों अभिकारक जो है उन दोनों अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, हम यहाँ बताएंगे उसको भी, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती। कौन? अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके। तो देखते हैं अपन क्या है वो आपके। और इस नियम को ध्यान देना, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसको बेटा मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर बाजे ने प्रतिपादित किया था। पीटर बाजे ने प्रतिपादित किया तब 1867 में प्रतिपादित किया था इस नियम को। मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर बाजे ने प्रतिपादित किया था इस नियम को। तो देखते हैं बेटा क्या है करती है। तो यहाँ ध्यान देना, कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें बेटा आपके रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट R का मतलब है रिएक्टेंट, अपन R की जगह A भी लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात की? तो ये A बेटा कोई अभिकारक है, क्या है बोलो जरा? ये अभिकारक है। और इस अभिकारक से बेटा क्या बन रहा है यार? अपना उत्पाद बन रहा है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ध्यान देना, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है बेटा, वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी बेटा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद। क्या बनेगा बेटा? अभिकारक से उत्पाद, और उत्पाद से क्या बनता है? अभिकारक बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ गए मेरी बात? तो ये जो ऊपर वाला सिंबल है यार, ये अग्र अभिक्रिया का है। किसका है बेटा बोलो जरा रे? अग्र अभिक्रिया को, जिसको बोलते हैं बेटा अपन फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब A से जो B बन रहा है जो है अग्र अभिक्रिया का बेटा, और जो B से A बन रहा है उत्पाद से क्या बन रहा है आपका? अभिकारक। ये जो है बेटा ये है आपका पश्च अभिक्रिया का। किसका है बोलो जरा? पश्च अभिक्रिया। तो यहाँ पे एक पदार्थ अभिकारक है A और दूसरा पदार्थ आपका क्या है बेटा? B, उत्पाद है ये आपका। समझ गए ना? तो यहाँ पे यही बोला है कि तापमान को कांस्टेंट
कांस्टेंट कर देना अपने को, तापमान को ना बढ़ाना है ना घटाना है अपने को, समझ गए ना। उस टाइम देखना अपने को अभिक्रिया की दर, उस टाइम अभिक्रिया की दर देखेंगे तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे अभिक्रिया की दर, ठीक है ना, उसके सक्रिय द्रव्यमान के। और सक्रिय द्रव्यमान बता दिया मैंने, यहाँ दोबारा देख लो आप, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है करके, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास ये होता है बेटा पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आपके पात्र में पदार्थ का आयतन, पात्र में पदार्थ का आयतन, ठीक है ना। मतलब उस संबंधित आयतन में उस पात्र में कितने पदार्थ है, उस पदार्थ में अपने को क्या देखना है, पदार्थ के मोलों की संख्या। मतलब सीधा सा है बेटा, निश्चित आयतन में पदार्थ के मोलों की संख्या, निश्चित आयतन में पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कह रहे हैं बेटा अपन बोलो जरा, सक्रिय द्रव्यमान। क्या कह रहे हैं, सक्रिय द्रव्यमान। निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर हो गई है ना, यस सर, ठीक है। और इसीलिए सक्रिय द्रव्यमान का सीधा सा संबंध किससे है बेटा, मोलर सांद्रता से है। किससे है बोलो जरा, मोलर सांद्रता से। तो चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखना बेटा, ये अपना अभिकारक A है और उत्पाद क्या है बेटा, B है। दो पदार्थ है, एक पदार्थ अभिकारक है, अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है बेटा, B उत्पाद बना है। और पश्च अभिक्रिया मतलब से अपना क्या बना है बेटा, उत्पाद से अभिकारक। क्लियर हो गई है मेरी बात। तो इसका जो सक्रिय द्रव्यमान होगा बेटा, उसको कोष्टक में लिख देते हैं अपन A करके, ये भी समझ गए। मतलब पदार्थ A का सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर A है, ऐसे पदार्थ B उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, B। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई होगी यार आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन अभिक्रिया की दर। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, मैंने R लिख दिया, R का मतलब होता है रिएक्शन। क्या होता है बेटा, रिएक्शन। और यहाँ F लिख दिया मतलब फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का मतलब होता है बेटा अग्र अभिक्रिया। क्या होता है, अग्र अभिक्रिया। और अग्र अभिक्रिया मतलब क्या है आपका, अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। समझ रहे हैं कि नहीं, तो सब संलग्न 60 ऊपर से जा रहा हूं, समझे। तो अग्र अभिक्रिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर। और किसके समानुपाती होगी बेटा, अभिकारक की सांद्रता है। मतलब अभिकारक क्या है बेटा अपना बोलो जरा, A इसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। ये बात क्लियर हो गई है ना, ठीक है। तो फिर अपन R F ये दिख रहा है ना, ठीक है, बराबर बेटा ये समानुपाती के चिन्ह को हटाए, तो अपन ने ये समानुपाती को चिन्ह को हटाए तो क्या रख देंगे, दर स्थिरांक। क्या रख देंगे, दर स्थिरांक। और वो दर स्थिरांक का बेटा अपना क्या बोलो जरा रे, KF। और KF इनटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कोष्टक के अंदर A, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, KF बराबर है आपका अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। क्या है बेटा, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, अग्र अभिक्रिया का बोलो ना दर स्थिरांक है। ये बात भी क्लियर हो गई है आपको, अरे हाँ या ना, ठीक है। ऐसे बेटा अपन क्या हो जाएगा यार बोलो जरा, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। RF बराबर क्या है बेटा, अग्र अभिक्रिया की दर, ठीक है, बराबर KF है। KF क्या है, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। और A क्या है बेटा अपना, अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ये किसके लिए है बेटा बोलो जरा रे, अग्र अभिक्रिया के लिए। किसके लिए है बेटा, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, ठीक है। ऐसे बेटा किसके लिए भी हो जाएगा यार बोलो जरा, ये पश्च अभिक्रिया के लिए। किसके लिए बेटा, पश्च अभिक्रिया के लिए। किसके लिए हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बनता है अपना, उत्पाद से अभिकारक। तो उसका क्या लिख देंगे बेटा अपन बोलो जरा रे, RB। और R का मतलब है रिएक्शन और B का मतलब क्या होता है बेटा, बैकवर्ड। रोशन समझ में आ रहा हो क्या नहीं, ठीक है। ये किसके समानुपाती होगा बेटा, उत्पाद की सक्रिय द्रव्यमान के, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान के या उत्पाद के मोलर सांद्रता। ये बात क्लियर हो गई है ना। तो R क्या हो जाएगा बेटा, ये B समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे और पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या होता है बेटा, KB। क्लियर हो गई है ना, बराबर इनटू क्या हो जाएगा बेटा, B। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बस इतना ही तो करना था अपने को, ठीक है ना। जब तो पर अपन ने ये किसके लिए लिमिट है, जब अभिकारक और उत्पाद एक ही है,
ठीक है। लेकिन अभिक्रिया में 2 से ज्यादा अभिकारक है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहां से जब 2 से ज्यादा अभिकारक होता है तो यहां देखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। 2 अधिक अभिकारक, अब उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा बेटा कोई अभिक्रिया, ठीक है। तो ये अभिकारक है बेटा, और इसके अणुओं की संख्या कितनी है बोलो जरा रे? N1 है। कितनी है बेटा? N1। दूसरा अभिकारक अपना क्या है बेटा बोलो जरा? और उसके अणुओं की संख्या कितनी है बेटा बोलो जरा? N2 है। समझ गए ना? और ये कैसे हो रहा है बेटा? रिवर्सिबल है। कैसे है? रिवर्सिबल। मतलब ये अग्र अभिक्रिया हो गई है आपकी, क्या हो गई बेटा? अग्र अभिक्रिया, और ये क्या हो जाएगी रे? पश्च अभिक्रिया। क्लियर हो गई है? साहिल समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना? आकाश का ऊपर से जा रहा है नहीं? तो बेटा जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या बने? कोई भी अभिक्रिया हो रही है कब बने? उत्पाद बने ना। तो उत्पाद क्या बन जाएगा बेटा? C, और एक और बना लिया हमने, क्या बन गया बेटा? D। तो C उत्पाद जो है उसके मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या M1, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा? M2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? अरे हाँ यार, फिर बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो साम्य स्थिरांक है, ये द्रव्य अनुपाती का नियम जो है, इसको गुलबर्ग और बाजे ने प्रतिपादित किया था 1867 में। ये किसके लिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। समझ गए क्या? तो अब इसमें देख लेते बेटा अपन अग्र अभिक्रिया के लिए। किसके लिए देख लेते हैं? अग्र अभिक्रिया के लिए। अग्र अभिक्रिया के लिए देखिए बेटा इसको अग्र अभिक्रिया के लिए। तो क्या होगा रे बोलो जरा? ये अणुओं की संख्या घात में चली जाती है। किस में चली जाती है बेटा? घात। तो अभिकारक A के अणुओं की संख्या N1 है, समझ रहे हैं बच्चा? अभिकारक B के अणुओं की संख्या N2। उत्पाद C के अणुओं की संख्या M1, और उत्पाद D के अणुओं की संख्या M2। और ये वाला निशान किसका बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अग्र अभिक्रिया। और ये वाला बेटा बोलो जरा रे? कोई दिक्कत है किसमें? तो अपन अग्र अभिक्रिया के लिए देख रहे हैं, मतलब किसके लिए देख रहे हैं बेटा? अपन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा बोलो? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखेंगे बेटा इसको क्या होगा यार बोलो जरा यहाँ पे? ये RF, और RF का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर। अग्र अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी बेटा? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। अभिकारक अपना A है बेटा। अरे हाँ यार, इसके अणुओं की संख्या भाग में लिख देते तो ये N1 हो जाएगा बेटा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा बोलो जरा रे? D, और D की पावर क्या हो जाएगी बेटा? N2। कोई दिक्कत है किसमें? नहीं है ना? चलो आगे। तो RF इज इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाए बेटा, और समानुपाती का चिन्ह हटाए तो अपन ने KL क्या लिख दिया बेटा? KF, और KF क्या है बेटा यहाँ पे? अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा? A की पावर क्या होगा? N1 इनटू B की पावर N2। कोई दिक्कत है क्या? ये अग्र अभिक्रिया के लिए बन गए। ऐसे किसके लिए बन जाएगा बेटा बोलो जरा रे? पश्च अभिक्रिया के लिए। क्या? और यहाँ पे लिखना है आपको कि KF बराबर अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है, बनेगा क्या? नहीं बनेगा? ठीक है, तो पश्च अभिक्रिया के लिए भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखना है ना नीचे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा वो बोलो जरा रे? RB हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समानुपाती क्या होगा बेटा बोलो रे? C की पावर बेटा M1 इनटू D की पावर M2। कोई दिक्कत है किसमें? नहीं है ना? अब समानुपाती का चिन्ह हटा लेंगे तो RB बराबर क्या हो जाएगा बेटा? KB, और यहाँ पे C की पावर M1 इनटू D की पावर M2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बेटा क्या होता है? अनुपात तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर, किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के या आप मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है।
यदि बेटा उस अभिक्रिया में दो अभिकारक है, दो से ज्यादा अभिकारक है, तो अभिक्रिया की दर बेटा उन सभी अभिकारक के, उन दोनों अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के या मोलर सांद्रता के गुणनफल के क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होते हैं। इस नियम को 1867 में किसने बेटा बोलो जरा, गुलबर्ग और बाजे ने दिया था। ठीक है ना, क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? तो मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ कि ये नियम केवल बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। तो शायद आपको समझ में आया होगा ये, आप इसको अच्छे से स्टडी करना, यदि कहीं डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा।